नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ प्रॉपर तरीके से कुछ खबरें साझा करेंगे। दरअसल रिसेंट का ही कुछ कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट के आदेश के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ भी हैं, उन टिप्पणियों को भी आप सभी के मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। गारंटी दे रहे हैं। अरे मनुष्य के जीवन का तो कोई गारंटी ही नहीं है, आप किस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं? और इस बार तो झंडा भी, जैसा मैं देख रहा था, वो झंडा भी फाड़ना नहीं चाह रहा है। वो भी कह रहा है कि मोदी जी बहुत हो गया, अब हम आपसे नहीं फहरेंगे, अब आप जाइए। फिर भी आप गारंटी दे रहे हैं। तो इस प्रकार सजीव तो छोड़ दीजिए, सजीव तो परेशान है ही इस सरकार से। उत्तर प्रदेश का सजीव, अनुदेशक सजीव, शिक्षा मित्र सजीव, ग्राम प्रहरी सजीव और निर्जीव भी परेशान है। मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि शोषण की कितनी प्रकाष्ठा इन लोगों ने पार कर दी है कि सजीव के साथ निर्जीव भी लोगों से परेशान हो गया और सब हाथ जोड़ रहा है, अब माफ करिए प्रभु, अब आप जाइए, अब आप बहुत दिन हो गए, बहुत दिन गुमराह कर लिए, बहुत दिन मूर्ख बना लिए, अब आप नमस्ते बाय बाय टाटा। फिर भी आप गारंटी दे रहे हैं। तो गारंटी किस बात की दे रहे हैं, किस भरोसे से दे रहे हैं? इसका मतलब आपके पास, जैसे लोग कहते हैं कि ईवीएम की फीलिंग, तो कुछ ऐसा है आपके पास, तभी आप इस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। त्रिपाठी जी, आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे जो विक्रम सिंह अभी कह रहे हैं गारंटी, विक्रम सिंह कह रहे हैं सिस्टम, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं आपसे एक अलग बात पूछ रहा हूं। मैं पिछले लगभग 3 महीने के वीडियोस प्रधानमंत्री जी के देखता हूं तो जुबान लड़खड़ा रही है, अब जुबान साथ नहीं दे रही है। तो इसमें मानता हूं थोड़ा बहुत उम्र का तकाजा हो, और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं। तो मैं तो ये हैरान रहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री एक पल भी नहीं सो पा रहा है। काहे जिम्मेदारी ले ली इतनी बड़ी कि प्रधानमंत्री बन गए, अब 1 मिनट भी सो नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं 24 घंटे काम करते हैं, पहला प्रधानमंत्री मिला है। मैं तो हैरान रह जाता हूं कि चाय वाय तो पीते होंगे, कभी मिनट 2 मिनट तो चाय में लगाते होंगे, कभी बाथरूम भी जाना पड़ता होगा, कभी कुल्ला उल्ला भी करना पड़ता होगा, कभी 1-2 लोग मिलने आ जाते होंगे तो उनसे पार्टी की बात करनी पड़ती होगी, कभी कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते होंगे तो 2-4 मिनट तो उनसे भी बात करते होंगे पार्टी कहां चल रही है। लेकिन 24 घंटे देश हित में काम करना, धन्य देश ने ऐसा प्रधानमंत्री पाया। उसके बाद उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, शब्दों का हेर फेर हो रहा है। शिव कुमार जी, मुझे बात कर रहे हैं वो 1000 वर्ष तक की कर रहे हैं, और आदमी की औसत आयु अब 70 वर्ष है, पहले 35 वर्ष थी। तो ये आय बीच की सेटलमेंट कैसे होगी? शिव कुमार जी, पहली बात तो ये कहूं कि ये अनुदेशकों का, शिक्षा कर्मियों, ग्राम प्रहरियों का मामला अभी निपटा नहीं है, मगर जो आप इतना संवेदनशील मसला उठा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कुल्ला करने से लेके जवान लड़खड़ाने की, तो मुझे लगता है अब ये चैनल भी बंद हो जाएगा जल्दी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी करना मतलब बड़ा जोखिम का कार्य है, और आप ये जोखिम उठा रहे हैं। अब रहा सवाल जबान लड़खड़ाने का, तो मैं देखता हूं प्रधानमंत्री जी तो बड़ी ऊर्जा से अभी भी बोलते हैं और अद्भुत वक्ता हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के बोलने का अंदाज, उसमें हास्य डालना, उसमें थ्रिलिंग रखना, अचानक कोई बात को ले आना, थोड़ा पॉज देना बात को, तो आने वाले वक्त में लोग, राजनीति में जाने वाले लोग उस पर रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे उनके वक्तव्य कला पर। उनकी वक्तव्य कला बहुत विकसित है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप जिन बातों को कह के सत्ता में आते हो और अगर उसे पूरा नहीं कर पाते तो कितनी भी अच्छी बात हो, केवल बातों से तो काम नहीं चलता ना। जब आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, जब आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, जब आप कहते हैं कि लोगों के घरों में खुशियां आएंगी, तो आदमी देखता है कि भाई 400 रुपया में हम
लेते थे सिलेंडर, अब 1200 रुपया देना पड़ रहा है। हम 60 रुपया में भराते थे पेट्रोल, 100 रुपया देना पड़ता है। तो ये बातों से पेट नहीं भरता शिव कुमार जी। और प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी का लीडर नहीं होता, इस देश का मुखिया होता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वो ठोस परिणाम डिलीवर करे, ठोस परिणाम लोगों को दे। तो प्रधानमंत्री जी इन चुनौतियों के सामने कितना उतरे हैं खरा, इसके बारे में कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा। सारे आंकड़े सामने हैं, आप उठ के देख लीजिए देश कहाँ खड़ा है। 10 सालों में भूख के मामले में कहाँ खड़ा है, शिक्षा के मामले में पूरे अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में कहाँ खड़ा है, बेईमानी के मामले में कहाँ खड़ा है, स्वास्थ्य के मामले में कहाँ खड़ा है। आप उठा के देख लीजिए आंकड़े। हम कई पायदान नीचे खिसक गए। भले हम 5वें अर्थव्यवस्था का दावा करें, भले ही हम अपने आप को विश्व गुरु कहलाने का दावा करें, भले इसे अमृत काल कह दें, इसे स्वर्ण काल कह दीजिए, हीरक काल कर दीजिए, कह दीजिए, समझ गए, रामराज कह दीजिए, लेकिन केवल बोतल के ऊपर लेबल बदलने से अंदर की दवाई नहीं बदल जाएगी, पहली चीज। और रहा सवाल ये, आप बड़ा प्रश्न उठाए कि ये किस आधार पे दावा करते हैं। कोई पार्टी संसद में ये कहे कि हम हमेशा हम ही झंडा फहराएंगे और आप नो कॉन्फिडेंस ही लेते आओगे, तो ये मजाक उड़ाना होता है जनमत का। यानी जनता का आप मजाक उड़ा रहे हैं कि चाहे तुम जिसको भी वोट दो, झंडा तो मैं ही फहराऊंगा। तो यह जो कहना शोभा नहीं देता संसद में। चुनाव की रैली में तो शोभा देता है। चुनाव की रैली में तो आप कुछ भी कह लीजिए कि एक सीट नहीं मिलेगी विपक्षियों को, हम आएंगे, हम 100 साल तक जीतेंगे, हम 1500 साल तक जीतेंगे, बोल सकते हैं। लेकिन संसद में जब आप एक कहते हैं तो ये चीज गंभीर हो जाती है। फिर आदमी पूछ सकता है, फिर सवाल जायज बनता है कि क्या ईवीएम सेट करके रखा है आपने? ये विश्वास, आत्मविश्वास आखिर आता कहां से है माननीय प्रधानमंत्री जी? किस आधार पे आप कहते हैं कि अगले बार भी नो कॉन्फिडेंस दूसरे लाएंगे, हम तो झंडा फहराएंगे, अगले साल भी, उसके अगले साल भी, 2047 तक नो कॉन्फिडेंस लाते रहिए आप, और लाते रहेंगे। ये बड़ी चीजें हैं। अब रहा सवाल, अंतिम में मैं खत्म कर दूंगा कि विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि भाई 20-20 तारीख हो जाती है और पैसा नहीं आता है। 7,500 रुपए दे रहे हो यार, वो पैसा भी नहीं आता है। यहां मैं फिर एक बार पूरे उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करूंगा कि माननीय, हम आरटीआई के तहत निकालेंगे, हम जानकारी लेंगे, हमारे सूत्र हैं कि क्या सारे विधायकों को महीना पूरा हो जाने के बाद उनका मानदेय कितने दिन बाद दिया जाता है, उनको जो पैसे दिए जाते हैं कितने विलंब से दिए जाते हैं, और जितने आईएएस हैं, जितने सचिव हैं, जितने आपके पीसीएस अधिकारी हैं, इनको तनख्वाह किस दिन दिया जाता है। जब ये लाखों रुपए नोट गिनने वाले लोगों को आप महीना पूरा होते तत्काल देते हैं, तो आपकी बेशर्मी का क्या इलाज है कि इतने गरीब लोगों को आप पैसे के लिए तरसाते हैं? आपको क्यों? यू आर द शेमलेस पीपुल। धिक्कार है आप लोगों के ऊपर, मैं खुलेआम कह रहा हूं। गिरेबान में झांक के देखिए, मंत्री जी, विधायक जी, एमएलसी जी, आईएएस साहेब, पीसीएस साहेब, शर्म आनी चाहिए आपको। ये हजारों हजार परिवारों को जिनको आप न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसा देते हो, उनको तरसा तरसा के देते हैं आप पैसा। 20-20 दिन तक पैसा नहीं आया। वास्तव में आप सत्ता पे बैठने क्या, तिरंगा छूने के काबिल नहीं है आप। सही कह रहे हैं आप। ये सब बातें अगर सभी लोग सोचने लगे, सभी जागरूक लोग इन बातों पर सामने आ जाएं, तो देश बदल सकता है। देश इन्हीं बातों से तो बदलता है। हर बात में अगर आप ये कहने लगे कि मेरे